हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल माय प्रेगनेंसी केयर और मैं हूं आपके साथ अर्चना। प्रेगनेंसी का 7वां महीना ये वो महीना होता है जिसमें बेबी का ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रहा होता है। आपकी बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस इस टाइम पर आ रहे होते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि इस टाइम पर बच्चे का कितना वेट हो जाता है, कितना उसका ग्रोथ हो जाता है, क्या क्या चीज़ें आपका बेबी इस टाइम पर करने लग जाता है और आपकी बॉडी में किस तरह के चेंजेस दिखेंगे, क्या गलतियाँ आपको इस टाइम पर नहीं करनी है। तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, इसको पूरा ज़रूर देखिएगा और आपको जो भी आपके डाउट हैं प्रेगनेंसी के 7th मंथ से रिलेटेड वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और एक और चीज़ आपसे बोलना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी में कई बार हमें डाउट होता है कि हम क्या चीज़ें खाएँ, क्या नहीं खाएँ। काश हमारे पास कोई डाइट चार्ट होता। तो आपकी हेल्प के लिए हमने डाइट चार्ट बनाया है प्रेगनेंसी के लिए। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर फर्स्ट कमेंट में जाकर चेक कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेबी के ग्रोथ के बारे में। तो प्रेगनेंसी के 7th मंथ में अगर आपके बेबी के वेट की बात करें तो वेट 900 ग्राम से लेके 1.3 किलोग्राम किलो तक हो सकता है और बेबी की लंबाई 14 टू 16 इंचेस तक होती है। इसके अलावा आपके बेबी के जो लंग्स हैं वो अभी मैच्योर हो रहे हैं, पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुए, धीरे धीरे करके मैच्योर हो रहे हैं। बेबी का जो ब्रेन है, दिमाग है, वो भी धीरे धीरे करके अच्छे से डेवलप हो रहा है। इसकी वजह से जो आपका बेबी है वो इस टाइम पर ज़्यादा एक्टिव भी रहता है। आपका बेबी प्रेगनेंसी के 7th मंथ में लाइट और साउंड पर ज़्यादा जो है रिएक्शन देने लगा होगा। आप खुद ही ये फील करते होंगे चीज़ें और बेबी की मूवमेंट और किक्स भी पहले के मुकाबले आपको ज़्यादा महसूस होने लगती हैं। तो ये तो था कि प्रेगनेंसी के 7th मंथ में आपके बेबी का क्या क्या ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा होता है। अब जानते हैं कि प्रेगनेंसी के 7th मंथ में आपकी बॉडी में यानी प्रेग्नेंट लेडी की बॉडी में क्या क्या नए चेंजेस आपको दिखते हैं। सबसे बड़ा चेंज जो आपको दिखाई देगा कि आपका पेट जो है वो पहले से काफ़ी बड़ा हो जाता है, विजिबल हो जाता है, सबको पता लग जाता है कि हाँ आप प्रेग्नेंट हो। अभी तक के पहले के महीने में हो सकता है किसी को ज़्यादा नज़र ना गई हो, पर अब तक आपका पेट का साइज़ काफ़ी बढ़ जाता है। पेट का साइज़ बढ़ने से आपको सांस लेने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लग जाती है क्योंकि आपके इधर ऊपर की तरफ जो है प्रेशर पड़ने लग जाता है। पेट का साइज़ बढ़ रहा है तो आपके कमर पर भी दबाव पड़ता है, स्पाइनल कॉर्ड पर, तो इसकी वजह से आपको बैक पेन हो सकता है, आपको पेल्विक प्रेशर फील होता है, लेग में क्रैम्प्स वगैरह आपको इस टाइम पर फील होने लग जाते हैं। प्रेगनेंसी के 7th मंथ में जैसे जैसे पेट का साइज बढ़ता है और बेबी का भी वेट धीरे धीरे करके बढ़ रहा है तो इसकी वजह से जो यूरिनरी ब्लैडर पर प्रेशर पड़ता है तो इसकी वजह से आपको बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ता है। ऐसा लगता है कि प्रेशर आ रहा है और आप बार बार यूरिन पास करने जाएंगे। और इसके अलावा आप देखोगे कि आपकी बॉडी में ना कुछ कुछ प्रेग्नेंट लेडीज़ को स्ट्रेच मार्क्स दिखने लग जाते हैं क्योंकि पेट का साइज़ बढ़ रहा है, स्किन खिंच रही है। तो ऐसे में आपको अपनी स्किन को मॉइस्चराइज भी करना है। प्रेगनेंसी के 7th मंथ में कुछ प्रेग्नेंट लेडीज़ को हार्ट बर्न, गैस, एसिडिटी ये परेशानियां भी ज़्यादा बढ़ने लग जाती हैं क्योंकि आपका जो पेट का साइज़ बढ़ रहा है, डाइजेशन भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, ये चीज़ हो सकती है। कुछ प्रेग्नेंट लेडीज़ की नाभि जो है वो बाहर की तरफ भी आ सकती है, तो ये भी चीज़ होना नॉर्मल है। कुछ प्रेग्नेंट लेडीज़ को अपने पेट पर एक काली लाइन जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई दिखती है, किसी को आधी बनती है, किसी को टेढ़ी बनती है, किसी को सीधी बनती है, जिसको हम लीनिया नाइग्रा बोलते हैं। पर हाँ, अगर आपको मान लीजिए लाइन नहीं भी बनी है तो भी नॉर्मल है, कोई परेशानी नहीं है, ये हार्मोन्स की वजह से होता है। तो अगर नहीं भी बनी है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आप इस टाइम पर प्रेगनेंसी के 7th मंथ में ना थोड़ा सा थकान आपको ज़्यादा होने लग जाएगी क्योंकि आपका पेट का साइज़ तो बढ़ा ही है, बच्चे का वेट भी इस टाइम पर थोड़ा जल्दी जल्दी तेज़ी से बढ़ने लगा है, ये चीज़ हो सकती है। और आप देखेंगे कि आपका जो ब्रेस्ट का साइज़ है वो भी पहले से बढ़ रहा है और उसमें एक टेंडरनेस, एक थोड़ा सा पेन आपको फील हो सकता है। तो ये सारे चेंजेस हैं जो कि प्रेगनेंसी के 7th मंथ में प्रेग्नेंट लेडीज़ को दिखाई देते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबको ये चीज़ें दिखाई दें, सबकी बॉडी अलग है, सबकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस अलग तरीके से हो रहे हैं। पर हाँ, ये कुछ कॉमन चेंजेस हैं जो कि प्रेगनेंसी के 7th मंथ में प्रेग्नेंट लेडीज़ को देखने को मिलते हैं। अब हम जानेंगे वो ज़रूरी चीज़ें जिनका आपको प्रेगनेंसी के 7th मंथ में ज़रूर ध्यान रखना है। नंबर 1, दिन में एक बार में ही बहुत सारा खाने की बजाय आपको छोटे छोटे मील्स लेने चाहिए। ऐसे में आपको जो हार्ट बर्न, एसिडिटी, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। अपनी डाइट में आपको आयरन इंक्लूड करना है, कैल्शियम अच्छे से इंक्लूड करना है, प्रोटीन अच्छे से इंक्लूड करना है। इसकी वजह से जो आपके बेबी का ग्रोथ है वो भी अच्छे से होगा और आपको कमज़ोरी फील नहीं होगी। आयरन के लिए आप पालक खा सकते हो, दालें खा सकते हो, बीट रूट, गाजर ये सब खा सकते हैं। कैल्शियम के लिए दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें इंक्लूड करनी है, आप रागी खा सकते हो। और आपको प्रोटीन के लिए दालें, ड्राई फ्रूट्स ये सारी चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है, बीन्स वगैरह आप खा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें अगर आप खाएंगे तो आपके बेबी का ग्रोथ अच्छे तरीके से होगा।
अगले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पानी, हाइड्रेशन का बहुत ध्यान रखना है। एक दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीना है। अपने साथ एक बॉटल ज़रूर रखिए 1 लीटर की, ताकि आपको पता रहे कि आपने कितना पानी पिया है। और पानी के साथ-साथ आप छाछ, नींबू पानी, ये सारी चीज़ें जो हैं पी सकते हैं। आप नारियल पानी पी सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप पानी कम पीते हैं, तो ऐसे में जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो कम हो सकता है, जिससे बेबी का ग्रोथ भी कम रह सकता है और आपकी टाइम से पहले डिलीवरी होने का खतरा रहता है। तो इसलिए हाइड्रेशन का बहुत ध्यान रखिए। सोते समय आप कोशिश कीजिए कि जितना हो सके लेफ़्ट साइड करवट लेकर सोएं, तो इससे आपके बेबी तक अच्छी अमाउंट में ऑक्सीजन पहुंचता है। ये ज़रूरी है। पर हाँ, अगर बहुत ज़्यादा नहीं सो पाते हैं लेफ़्ट साइड, तो आप राइट साइड करवट लेकर भी सो सकते हो। और 7th मंथ में आपको कमर के बल या पेट के बल बिल्कुल नहीं सोना है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। आपको डेली कम से कम 45 टू 60 मिनट्स वॉक करनी है। सुबह कर लिया आधा घंटा और शाम को आधा घंटा वॉक कर ली, ऐसे कर लीजिए। और अपने आपको एक्सरसाइज करनी है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हैं, तो आप बटरफ्लाई एक्सरसाइज, आप जो है डक वॉक वगैरह कर सकते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर ये एक्सरसाइज नहीं भी कर सकते हैं, तो डेली वॉक ज़रूर कीजिए। प्रेगनेंसी के 7th मंथ में बहुत ज़्यादा काम करने से आपको बचना है, यानी कि ज़्यादा काम भी नहीं करना है और ऐसा भी नहीं करना है कि बिल्कुल आप लेटे रहें। अपने आप को एक्टिव रखिए कि बहुत ज़्यादा काम आपको नहीं करना है, और एकदम से बहुत ज़्यादा काम करने के बजाय थोड़ी-थोड़ी देर में आपको काम करना है, बीच-बीच में रेस्ट भी आपको लेते रहना चाहिए। अपने बेबी की जो मूवमेंट्स हैं, उनको भी मॉनिटर करें। अगर आपको किसी दिन लग रहा है कि मूवमेंट्स कम हो रही है, तो थोड़ा रेस्ट करके देखें, थोड़ा ठंडा खा के देखें, कुछ पानी पी के देखें, या फिर आप थोड़ा मीठा खा के दे सकते हैं। मूवमेंट होने लग जाए तो अच्छी बात है, पर अगर मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो तुरंत डॉक्टर के पास आपको जाना है। अगर आपको अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग लग रही है, आपको बहुत ज़्यादा सर में तेज़ दर्द लग रहा है, या फिर आपको कुछ धुंधला-धुंधला दिखाई देता है, तो ये बीपी बढ़ने की वजह से हो सकता है। तो इस चीज़ को भी इग्नोर नहीं करना है, तुरंत डॉक्टर से जाकर आपको मिलना है। और अगर ब्लीडिंग हो, स्पॉटिंग हो, ये सारी प्रॉब्लम हो, तो भी डॉक्टर के पास तुरंत जाइए। प्लीज़ घर पर वेट बिल्कुल मत कीजिए, वरना आपके बच्चे की जान को रिस्क हो सकता है। अगर हम बात करें कि प्रेगनेंसी के 7th मंथ में कौन-कौन से टेस्ट होते हैं, तो इस टाइम पर आपका हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है, और आपका जीटीटी यानी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है, वो आप करवाइए, आपके डॉक्टर ने आपको बताया होगा। फीटल स्कैन होता है 28 वीक पर, वो आपको कराना चाहिए। और रेगुलर बीपी चेक वगैरह जो होता है, वो आप कराइए। मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि आपको जो डॉक्टर इस टाइम पर जो टेस्ट बोलते हैं या रूटीन चेकअप के लिए बुलाते हैं, प्लीज़ जाइए, ताकि आपके बेबी के ग्रोथ पर, डेवलपमेंट पर पूरा ध्यान रखा जा सके, और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो भी रही है, तो डॉक्टर टाइमली उसको सही कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, ये था प्रेगनेंसी का 7th मंथ। आई होप आप काफ़ी चीज़ों से रिलेट कर पाए होंगे कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ होती हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और भी प्रेग्नेंट मॉम के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। कोई और डाउट है, सवाल है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।